हेलो टू क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं लेके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम करने वाले हैं मात्र 15 मिनट के अंदर और पूरा रिवीजन हो जाएगा। और यही नहीं, इससे पहले के चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो बने रहिएगा चैनल सब्सक्राइब करके। लेट्स स्टार्ट विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां देखा था डिग्री के बेसिस पर कुछ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया था। जो पहला था 0 डिग्री, दूसरा था 1 डिग्री जिसको कहते हैं लीनियर, 2 डिग्री जिसको कहते थे क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री को बोलते थे क्यूबिक। सबको याद है। लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल के आगे आपने इक्वल्स टू कुछ लगा दिया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री है 1। अब ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल एक अकेला x है और जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डेफिनेशन है, कहीं पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करिए आपने, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, तो आपका काम क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -b/a पुट करता हूं तो ये हो जाएगा इनटू a, तो आप बोलोगे हो जाएगा प्लस का b इक्वल टू 0। आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -b प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल मतलब वेरिएबल दो होने चाहिए पर डिग्री अभी भी 1 ही होगी सर। जैसे x की डिग्री देख रहे हो आप 1, y की डिग्री देख रहे हो आप 1, लेकिन यहां पर दो वेरिएबल है। कौन कौन से हैं? एक तो है सर x और एक है सर y। दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, x और y। तो इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी डिग्री तो 1 है दोनों वेरिएबल की और वेरिएबल भी दो है। चलिए आगे बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल को, टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने कहा x और y की कुछ भी वैल्यू रखो, आप ऐसी वैल्यू रखो जो वैल्यू यहां रखने से LHS इक्वल टू RHS आ जाए, बस। चलो अब बात करते हैं की पॉइंट। भाई लीनियर इक्वेशन जो बनती है, जो भी वेरिएबल होते हैं, जो भी वैल्यू होती है, उन सब में क्या होता है, जब भी आप इसका ग्राफ बनाने बैठते हो तो आपका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों आता है सर? डिग्री 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन आता है, डिग्री 2 होती है तो पैराबोला होता है, डिग्री 3 होती है तो किसी भी तरह का आकार हो सकता है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे सर? तो आपको पहला वाला पार्ट दिया हुआ है x इक्वल्स टू -5। क्या करेंगे सर? सर x इक्वल्स टू -5 है तो अगर मैं कहूं तो x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जब दो वेरिएबल में लिख रहे हैं तो आप बोलोगे 0, या फिर पहले लिखते हैं x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखो, y इज इक्वल टू 2, तो अगर इस 2 को यहां लेकर आते हो तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी तो ये सिंगल वेरिएबल में, जैसे दो वेरिएबल करोगे तो आपके पास हो जाएगा 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आगे बात करते हैं 2x माइनस 3 तो ये हो जाएगा सर 2x प्लस 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आएगी किस फॉर्म में? देखो फॉर्म याद रखना है हमेशा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, चलो अब ये जो चौथा वाला है ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, और ट्राई करके इसका आंसर जो है ना, आंसर क्या करेंगे सर? कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सब आंसर डालेंगे ताकि मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन द सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है सर? मान लीजिए आपको मैंने एक लीनियर इक्वेशन दी है वन वेरिएबल में, x माइनस 1 इक्वल टू 2। आप क्या करोगे सर? इस -1 को उठा के लाओगे इधर, तो ये हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा ना ये। तो 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 3 है, तो यही क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। जब आप आगे इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यही सॉल्यूशन है और यही रूट है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए ये है x एक्सिस और यहां पर ये 3 कर, x इक्वल टू 3, यहां पर डॉट बना दिया। ये होता है वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक ही एक्सिस बनाई जाएगी। x है तो x, और y होगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसी में आप इसके कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए सर। अगर मान लो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन दी है
तो उसमें कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं? कैसे बनाएंगे सर? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, आप इसको उठा के तो यहाँ ले आओ, मैंने बोले सर 2x = -8 कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये 2 को भी डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा x = -4। तो कितना सॉल्यूशन आएगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो मैं आपको आगे बताने भी वाला हूं कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कौन सी वेरिएबल वाले, कौन सी लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल है, एक ही सॉल्यूशन होगा, पक्का हमेशा याद रखना। कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो बोलेंगे 1 सॉल्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं कि अगर जनरल फॉर्म जो होती है ax + b, अगर इसमें हम बोले कि यार x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे b को उठा के मिलाओ, a से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x = -b/a। और यहाँ भी वही आ रहा था, पर वो क्या था, 2 जो वो 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2 वेरिएबल की। अगर मान लीजिए इस तरह का आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है कि भाई इसमें आप बोला कि 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताओ। अब एक बात बताओ, जब 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं तो और भी हो सकते हैं ना, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो पहली चीज की जो 2 वेरिएबल होती है लीनियर इक्वेशन, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, तो कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? हमारे पास एक तरीका होता है सर, हम क्या करते हैं, हमने बचपन से सीखा है कि सर हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में यहां पर लिखते हैं x और यहां लिखते हैं y। अब कितने बोले? 4 बोले, ठीक है, तो 4 डब्बे बना दिए हमने, है ना, 4 सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले बोलोगे सर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। आपने कहा सर x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे ये तो 0 हो गया, 2y = 6, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आप बोलोगे 0,3। फिर मैंने कहा सर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, किसी ने बोला 2 पुट करा, 2 को उधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो क्या हो जाएगा 4। 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आप बोलोगे 2,2। अब कुछ बार बच्चे क्या कहते हैं, सर y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। चलो सर y की वैल्यू 0 पुट करती है, y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, है ना, ये 0 हो गया, तो क्या बचा, x = 6, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आप बोल सकते हो 6,0। अब किसी ने कहा सर एक काम करो, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है भाई, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 पुट की तो ये हो जाएगा 2, y की वैल्यू 1 पुट करी तो हो जाएगा 2, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपके पास क्या आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। और इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, किसी ने कहा सर x की वैल्यू 100 पुट कर दो, है ना। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें भी आपको 2 सॉल्यूशन बोले, ठीक है, चलो पहला वाला ट्राई करते हैं। आपने कहा सर ये है, काम करते हैं सर, x की वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो देखो 4 × 1 + 3y = 12। आपने कहा सर इसको उठा के ले आओ, 4 हो गया, तो 3y = 12 - 4, तो 3y = कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 8, है ना, 8 हो गया सर। अब ये 8 आ गया तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3, ठीक है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए दूसरी वैल्यू निकालते हैं। किसी ने कहा सर y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, एक काम करो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मैंने कहा सर y की वैल्यू 1 पुट करी, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 4 × x + 3 × 1 = 12। इसको उठा के वहां ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 4x = ये क्या, तो कितना हो जाएगा 9, तो x को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं 9/4। तो 2 वेरिएबल के दोनों अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप जो चाहे वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला आप खुद मुझे आंसर बताओगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में आंसर भी बताना है, और जिसने नहीं बताया ना, बता रहा हूं पाप लगेगा, हाँ सोच लेना, ठीक है। चलो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब टेबल बनाई है मैंने एक, ये टेबल याद कर लो कि भाई टाइप ऑफ इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, तो एक कंडीशन, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होती और a और b रियल नंबर होते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, हमेशा 1 सॉल्यूशन। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax + by + c = 0, a भी 0 नहीं होगा और यहाँ पे b भी 0 नहीं होगा, है ना। तो इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। फिर अगर मैंने कहा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 3 तो है ही नहीं सर हमारे, लेकिन फिर भी याद कर लो, अगर 3 वेरिएबल हो ax + by + cz + d = 0, तो जहां पे a b c तीनों 0 नहीं होंगे,
तो यहां भी इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो हो जाए, ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो हो जाए, एक अलग, तो यार ये जो लाइन बनेगी तो दो लाइन बनेगी ग्राफ पे, तो ये दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये आपको सोचना है और कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर अभी बता दिया तो क्लास 10 में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं ग्राफ के बारे में। अब यार इसके 4 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाना है, तो कैसे करोगे? आपने कहा था एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे ना, वही टेबल बनाते हैं, सबसे बढ़िया काम है ना, बॉक्स बनाओ, और ये आप एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, 7 बहुत आगे कोई बात नहीं, लेकिन अपन ने बना लिया है ना, तो कर लेते हैं। फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट कर दी किसी ने, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3.5 आएगी, है ना, 2 से डिवाइड करो। मैंने कहा x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 2 4 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। तो अब मार्क करते हैं 0,7, यार ये कहीं यहां पर होगा, मान लो 0,7 यहां होगा थोड़ा ऊपर। ठीक है, फिर 3.5,0 ये यहां कहीं होगा, है ना, और 2,3 यहां कहीं होगा मान लो। तो जब आप इनको लाइनों को जोड़ेंगे, थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन स्केल से जोड़ना आप लोग, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ये आपका ग्राफ होगी। ठीक है, क्या होगी सर? ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन बना के आप ग्राफ बना सकते हैं। 4 सॉल्यूशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, 4 बोला है तो 4 कर दो, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो 1 पर x की वैल्यू 5 आ रही है, ये लो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। की पॉइंट, कोई की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन लाइज ऑन दी लाइन। तो जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे मान लो मैंने आपको 2,3 दिया है ना, अब ये 2,3 इस पे लाई कर रहा है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन में होना भी चाहिए, है ना। एवरी पॉइंट a, b ऑन लाइन PQ गिव्स दी सॉल्यूशन x इक्वल्स टू a एंड b y इक्वल्स टू b। अगर मान लीजिए ये पॉइंट लाई कर रहा है तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, LHS इक्वल्स टू RHS लिखकर आएगा। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द PQ इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर मान लो मैंने आपसे कहा यहाँ पर 4,8 या 4,5, आपने कहा 4,5 ये यहाँ है, ये लाई कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा, तो यहाँ पुट करोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये इसके अंदर फाइनल स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? चलिए, तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन जो मैंने होमवर्क दिया है वो यार एक बार और सुन लो भाई। ये होमवर्क आप सभी के लिए है, मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे इसका आंसर दे। 2 क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिए ही है कि अगर मान लीजिए आपके 2 लाइनें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये 2 क्वेश्चन है, तो 2 लाइन बनेगी ग्राफ पे, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, लाइन किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या क्या नेचर हो सकते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, बता दोगे सब पक्का? चलिए, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके SST के भी, साइंस के भी सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, तो बने रहिए इस के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।